हमास इसराइल जंग हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इसराइल ने फ़ज़ाई हमलों के साथ साथ अब ज़मीनी कार्रवाई का भी आगाज़ किया है। इसराइल के फ़ौजियों की दहशतगर्दी का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस जंग में अब तक फ़लस्तीन के 8,000 से ज़्यादा अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं, जिनमें मासूम बच्चों की तादाद 3,000 से ज़्यादा है। हमास के लीडर गाज़ी अहमद का कहना है कि गज़ा में इसराइली हमलों में हलाक होने वालों में अक्सरत ख़वातीन और बच्चों की है। गज़ा पर इसराइली हमलों के नतीजे में 2 लाख मकानात मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हुए हैं। इसराइल की वहशाना बमबारी के बावजूद उसे अब तक फ़ौजी या सियासी सतह पर खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिल सकी है। हमास लीडर ने मज़ीद कहा है कि इसराइल की जानिब से गज़ा में सलाहुद्दीन रोड को ब्लॉक करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। हालांकि झड़पों के तमाम मकामात पर इसराइली अफवाज का मुकाबला हुआ और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दूसरी तरफ मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से जंगबंदी की कोशिशें भी जारी है, लेकिन इसराइली वज़ीर-ए-आज़म हठधर्मी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने जंगबंदी से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जंगबंदी हमास के सामने हथियार डालने के मुतरादिफ होगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी से मुतालबा किया है कि मग़ज़ूओं को फ़ौरी तौर पर गैर मशरूत तौर पर रिहा कराया जाए। उन्होंने कहा है कि यरग़मालियों में 33 बच्चे भी शामिल हैं और हमास उन्हें यरग़माल बनाकर दहशतज़दा कर रही है। ये जंग अब उस दौर में दाखिल हो गई है जहां दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से दावे किए जा रहे हैं। इसराइल ने ज़मीनी कार्रवाई के दौरान हमास की क़ैद से एक फ़ौजी खातून को रिहा करवाने का दावा किया है, जबकि हमास ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया है। आपको बता दें कि हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड ने पीर के रोज़ 3 इसराइली ख़वातीन की वीडियो जारी की थी, जिनमें खातून ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को इस जंग के लिए मौरूद इल्ज़ाम ठहराया, सिक्योरिटी नाकामी के लिए मोसाद और दीगर एजेंसियों पर नुक्ताचीनी की और फौरी रिहाई का मुतालबा भी किया गया था। इसके बाद से इसराइल की जानिब से ये दावा किया गया है, लेकिन हमास का कहना है कि इस तरह के दावे का मकसद ख़वातीन कैदियों की वीडियो को मुतासिर करना है, जिसे अल-क़स्साम ने नश्र किया है। ये इल्ज़ामात वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और उनकी हुकूमत पर उस दबाव से बचने की कोशिश है जिसकी नुमाइंदगी क़ाबिज़ कैदी कर रहे हैं। इधर हमास ने इसराइली फ़ौज की 3 गाड़ियों को टैंक शिकन मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा किया है। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने टेलीग्राम चैनल पर कहा है कि इसराइली गाड़ियों पर टैंक शिकन मिसाइल से हमला किया गया जब वो गज़ा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। उससे कबल एक ताज़ा बयान में हमास का कहना था कि उसने जनूबी गज़ा में करीम क्रॉसिंग के करीब इसराइली फ़ौज के ज़मीनी दस्तों पर मोटर गोलों से हमला किया है। गज़ा में इसराइली फ़ौज और हमास के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान पीटर लोनो ने कहा है कि शदीद तरीन झड़पें जारी है। गज़ा में जारी इसराइल की मुसलसल बमबारी के सबब गज़ा में रिपोर्टिंग के दौरान जाँ बहक होने वाले सहाफ़ियों की तादाद अब 31 हो चुकी है। इसराइल का दावा है कि हालिया बमबारी में उसने पिछले 24 घंटों में हमास के 7 ठिकानों को निशाना बनाया है। 7 अक्टूबर के हमले के असर की शिद्दत का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसराइली हुकूमत परेशान है। जंग के आगाज़ से अब तक 1,74,000 से ज़्यादा इसराइली शहरियों ने हथियार के लाइसेंस के लिए दरख्वास्तें दे रखी हैं। इसराइल की वज़ारत क़ौमी सलामती का कहना है कि वज़ारत को हर रोज़ 10,000 नई दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं, जबकि जंग से पहले ये तादाद 1,000 से भी कम थी। इसराइली हुकूमत इन दरख्वास्तों से परेशान है। उसका कहना है कि ज़्यादातर दरख्वास्तें गलत पाई गई हैं, जिनमें से 5,000 दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया है। इधर जंग के दौरान इसराइल की बौखलाहट का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसराइली सिक्योरिटी एजेंसियां अब अपने लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई कर रही हैं। इब्रानी वेबसाइट वाईनेट के मुताबिक दाइश से ताल्लुक़ रखने के शुबे में 3 इसराइली शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी तरफ एक 10 साल लड़के को, जो कि ऑटिज़म का शिकार है, महज इसलिए स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने हमास की हिमायत की थी। 10 साला फजर अल जमील को उसके ही घर में क़ैद कर दिया गया है और उसकी नक़्ल व हरकत पर नज़र रखी जा रही है। फजर के वालिद ने वज़ारत तालीम के फ़ैसले को नस्ल परस्ताना फ़ैसले से ताबीर किया है। उसके वालिद पैडी ने कहा है कि ये एक खुसूसी बच्चा है, वो क्लास में बातचीत करता है और हैरत अंगेज़ अंदाज में हिस्सा लेता है। ये एक नस्ल परस्ताना फ़ैसला है। आखिर इस दौर में हर कोई जंग के बारे में बात कर रहा है, ये कोई राज की बात नहीं है। इधर हमास की गिरफ्त में आए इसराइली शहरियों के हवाले से मुहतात मालूमात फराहम करने वाली इसराइली सिक्योरिटी एजेंसियों ने अब ये एतराफ़ किया है कि हमास की तहवील में 240 इसराइली शहरी हैं, जिनमें 33 बच्चे शामिल हैं। 7 अक्टूबर के वाक़े को लेकर इसराइल के शहरियों में नाराज़गी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मोसाद की नाकामी पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा मोसाद और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान इख्तिलाफ़ात भी अब खुलकर सामने आने लगे हैं। इसराइल में अगवा किए गए अफराद की रिहाई के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है। खुद इसराइल में हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैलियों का सिलसिला जारी है। आलमी दबाव के बावजूद इसराइल की बमबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। रूस ने एक मरतबा फिर मशरिक़ वस्ती में फैली बदअमनी और बदतरीन अफरा तफरी के लिए अमरीका को रास्त ज़िम्मेदार करार दिया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि इस सारी तबाही के पीछे अमरीका है। यही गज़ा में फ़लस्तीनियों के क़त्ल व गारतगिरी का ज़िम्मेदार है। यही अमरीका है जो इराक़, यूक्रेन और शाम में होने वाली तबाही के पस पर्दा किरदार है।
امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے سابق مشیر ڈگلس میکگریگور نے کہا ہے کہ امریکہ کی پالیسی اسی ڈگر پر جاری رہی تو مشرق وسطی میں خطرے میں مزید اضافہ ہوگا اور ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ امریکی پالیسیاں اسرائیل کی تباہی کا باعث نہ بن جائے۔ سابق مشیر نے مزید کہا ہے کہ انہوں نے یوکرائن میں جنگ کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا ہے۔ آج یوکرائن تباہ حال ہے۔ ڈگلس نے ڈر ظاہر کیا ہے کہ اگر غزہ کے خلاف سے ہونی جارحیت اسی طرح جاری رہتی ہے تو اسرائیل کے پاس کچھ نہیں بچے گا، کیونکہ ایک طرف جہاں فلسطین کے مسلمان مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور دشمن اسرائیل کی بمباری کے باوجود موت کے سائے میں ثابت قدمی سے ڈٹے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ان کی استقامت میں ذرا سی بھی لرزش نہیں آ رہی ہے۔ وہ دھماکوں کی زد میں ہونے کے باوجود 5 وقت اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں۔ کھنڈرات میں تبدیل ہوتی عمارتوں کے ملبے پر نماز ادا کی جا رہی ہیں۔ یہ فلسطین کے وہ مناظر ہیں جو پوری دنیا کو ایمانی حرارت کا پیغام دے رہی ہیں۔